एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैसे वो थ्रू आउट द हार्ट ट्रैवल करता है ताकि हमारा पूरा हार्ट प्रॉपरली बीट कर सके और हमारा ब्लड प्रॉपरली पंप हो सके। ऑलराइट, तो लेट्स गेट टू द टॉपिक। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड क्या होता है, हमारा पेस मेकर होता है, प्राइमरी पेस मेकर होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि पेस मेकर क्या होता है, जो हमारे लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और हमने इसे प्राइमरी क्यों कहा है? प्राइमरी इसलिए बिकॉज दूसरे भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो हमारे लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे नोड उसे सबसे फास्टेस्ट या सबसे जल्दी काफ़ी सारे एक्शन पोटेंशियल्स जो उसके रिदमिसिटी है वो काफ़ी हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 100 बीट्स पर मिनट। दिस इज़ अ वेरी हाई हार्ट रेट। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सबसे कम टाइम के अंदर, इसलिए ये क्या बन जाता है, ये हमारा प्राइमरी पेस मेकर बन जाता है। ठीक है ना? तो दैट वाज कि ये क्या हो जाता है, एक प्राइमरी पेस मेकर बन जाता है। प्राइमरी पेस मेकर के अलावा ये क्या कैसे होते हैं, इसके जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं ये स्लो रिस्पॉन्स टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्लो रिस्पॉन्स टाइप के। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ऐसे नोड से कंडक्टिंग ट्रैक्ट अराइज होता है। ये लोकेटेड कहाँ होता है ऐसे नोड में? भैया ये होता है हमारे राइट एट्रियम में, है ना? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में भी कहाँ? जस्ट जहाँ पे हमारी सुपीरियर वीना कावा ओपन होती है जस्ट उसके आसपास होता है। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पास करने के लिए हमारे पास एक इंटर एट्रियल ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने क्या कहा, बैकमैन्स बंडल। ऑलराइट, ओके। अगली चीज क्या होती है, यहाँ से ऐसे नोड से कहाँ जाते हैं, ऐसे नोड से 3 इंटरनोडल पाथवे निकल रहे हैं। वो जो था वो था इंटर एट्रियल पाथवे। ये क्या है? इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे मतलब ये दो नोड्स के बीच में जाएगा। कौन से दो नोड्स? ऐसे नोड और एवी नोड। ठीक है, तो इसमें 3 ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर जिसको हम ऑल्सो कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ बैकमैन। एक होता है मिडिल जो होता है ट्रैक्ट ऑफ वेंक बैक। और तीसरा होता है पोस्टीरियर जो होता है ट्रैक्ट ऑफ थोरियल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये बेसिकली मान लीजिए ये ऐसे नोड होता है। ये क्या होता है, ये ऐसे नोड से ऐसे इस तरीके से निकलते हैं और मर्ज करते हैं किसके ऊपर? एवी नोड के अंदर। किस पर मर्ज करते हैं? हमारे एवी नोड पे। मान लीजिए एंटीरियर, ये मिडल, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ऐसे नोड से निकल के हमारे एवी नोड पे मर्ज करते हैं। अगला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एवी नोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेशल फिनोमिना होता क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला फैक्टर आपको कि यहाँ के जो डायमीटर जो फाइबर्स हैं वो कैसी स्मॉल। अब अगर डायमीटर छोटा होगा तो रेट ऑफ कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन क्या हो जाता है, स्लो होता है। इम्पल्स कंडक्शन की बात हो रही है, इम्पल्स जनरेशन की नहीं। इम्पल्स कंडक्शन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इसके कारण कितने का डिले होता है? अप्रॉक्सीमेटली डिले होता है 0.1 सेकेंड्स का। और इस डिले को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एवी नोडल डिले। अब आप सोचोगे इस डिले का कारण क्या है, क्यों करना होता है, इस मतलब इसका यूज़ क्या होता है। तो ये जो हम ये करते हैं, क्या करते हैं, एवी नोड का जो डिले होता है उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है कंप्लीट्स मच बिफोर द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होता है, एट्रिया का डीपोलराइजिंग प्रॉपरली कंप्लीट होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजिंग के पहले। उससे क्या होता है, जब भी वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, जब भी आपका एट्रिया का क्या होता है, एट्रिया का सिस्टोल होता है, आपके वेंट्रिकल का क्या होता है, डायस्टोल होता है। इस कारण से क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या होती है, प्रॉपरली हो पाती है, सिस्टमैटिक मैनर में हो पाती है। वरना क्या होगा, अगर ये डिले नहीं होगा तो क्या होगा, एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए। इसलिए हमारा एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को मेंटेन करके रखने के लिए हमारे लिए ये एवी नोड डिले इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी होती है, आप इस एवी नोड को क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ये जो आपने एवी नोड का जो डिले किया है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन शॉर्टन इट बाय व्हाट, बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और आप इसको क्या कर सकते हो, लेंथन कर सकते हो। आप इसको लेंथ कर सकते हो बाय योर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, ये एक पार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, पहले भी हमने देखा था एवी नोड ऐसे नोड में क्या थे, स्लो रिस्पॉन्स थे, वैसे ही यहाँ पर भी कैसे होंगे, यहाँ पर भी कैसे होते हैं, ये
स्लो रिस्पॉन्स टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्लो रिस्पॉन्स टाइप के होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो स्लो डाउन होता है, ये जो एवी नोड का डीले होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज समथिंग वेरी फेमसली कॉल्ड एज डेक्रीमेंटल conduction. The property of AV node to slow down or block rapid impulse that arrive from SA node is known as decremental conduction. It provides safety to ventricle. इससे क्या होता है? एक safety maintain होती है ventricle में। उसके कारण क्या होती है? एक safety होती है। When SA node discharges rapidly, all impulses are allowed to excite ventricle. Extreme ventricle tachycardia interferes with ventricular performance. इस टैकीकार्डिया को अवॉइड करने के लिए या इस टैकीकार्डिया से बचने के लिए, ये कई बार हम इसका हम ये भी कहते हैं कि ये टैकीकार्डिया से बचने के लिए भी एक फिनोमेना या एक सेफ्टी मेथड प्रेजेंट है हमारे हार्ट के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अगला हमारा बंडल ऑफ फेस। बंडल ऑफ फेस क्या करता है भैया? बंडल ऑफ फेस बेसिकली, देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक रफ हार्ट का डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो होता क्या है? यहाँ पर SA नोड ने जनरेट किया, वहाँ से क्या हुआ? AV नोड पे आई, ठीक है, ये इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू यहाँ पे AV बंडल में आया। AV बंडल के बाद क्या होता है? इस तरीके से हमारे वेंट्रिकुलर जो वॉल होती है ना, जो हमारे वेंट्रिकल की वॉल होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वेंट्रिकल की भी वॉल बना दूँ, तो वेंट्रिकल की वॉल किस तरीके से बनेगी? तो वेंट्रिकुलर वॉल में क्या होगा भैया? ये मान लीजिए ये हमारी वेंट्रिकुलर वॉल थी और ये इसका सेप्टम था, तो इस सेप्टम के अंदर चलेगी, क्या चलेगी? सेप्टम के अंदर ये हमारी बंडल ऑफ फिश चलेगी। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। ऑलराइट, तो ये बंडल ऑफ फिश होते हैं। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से निकलती है परकिंजी फाइबर, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलती है? इस तरीके से हमारे पास परकिंजी फाइबर्स निकलती हैं। तो ये क्या होते हैं? ये स्मॉल बंडल होते हैं विच अराइज फ्रॉम द AV नोड एंड टर्मिनेट इन द परकिंजी सिस्टम। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं परकिंजी फाइबर्स की तरफ। तो परकिंजी फाइबर्स कैसी होती है भैया? परकिंजी फाइबर्स कैसी होती है? ये होती है लार्जेस्ट सेल्स इन द हार्ट। ये कैसी होती है? ये होती है एक नेटवर्क होता है स्मॉल बंडल्स का, जो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द सब एंडोकार्डियल रीजन। हमारे पास तीन होते हैं ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। तो जो एंडोकार्डियम होता है ना, सबसे अंदर का क्या होता है? एंडोकार्डियम, और सबसे बाहर का क्या होता है? एपिकार्डियम। तो ये जो हमारा एंडोकार्डियम होता है, सब एंडोकार्डियम मतलब एंडोकार्डियम के नीचे, तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा भैया? ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इट इज सब एंडोकार्डियल। ये क्या है? हमारा एंडोकार्डियल टिश्यू और उसके नीचे सब एंडोकार्डियल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं? न्यूमरस गैप जंक्शन होते हैं। न्यूमरस गैप जंक्शन होंगे तो कैसा होगा? ये स्लो रिस्पॉन्स होगा क्या? नहीं, ये फास्ट रिस्पॉन्स टाइप के होंगे। कैसे होंगे? फास्ट रिस्पॉन्स होंगे। इनका रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है? हाईएस्ट होता है, ठीक है। रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है? हाईएस्ट होता है। उसके बाद जो होते हैं, इसके बाद क्या होता है? जो वेंट्रिकुलर मसल होता है उसमें भी हल्की सी कंडक्ट होता है, लेकिन जो कंडक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है परकिंजी फाइबर पे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट SA नोड से इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश से क्या होगा? परकिंजी फाइबर जाएगा जो सब एंडोकार्डियम होते हैं। एंडोकार्डियम से फिर क्या होगा? ये एपिकार्डियम की तरफ होगा। और इस तरीके से पूरा एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपके पूरे हार्ट के मसल, या जो पूरी हार्ट की मसल वॉल है उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगा, ताकि आपका हार्ट जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, है ना। जब हमने SA नोड पढ़ा था तब मैंने कहा था कि SA नोड के अलावा भी दूसरे पार्ट्स हैं हमारे हार्ट में जो क्या कर सकते हैं? पेस मेकर बन सकते हैं अगर हमारा SA नोड बंद पड़ जाए तो, ठीक है। तो अब देखते हैं वो दूसरे क्या है। दूसरे वालों में क्या आएगा? इंटरनोडल भी कर सकता है, AV नोड भी कर सकता है, बंडल ऑफ फिश भी कर सकता है, परकिंजी फाइबर भी कर सकता है, और वेंट्रिकुलर मसल भी कर सकता है, ठीक है। ये सभी के सभी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन होता है वो भी स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने कंडक्शन वेलोसिटी हमने देखिए यहाँ पे ये स्लो रिस्पॉन्स था, ये भी स्लो रिस्पॉन्स था। तो इनका क्या था? 0.05 मीटर्स पर सेकेंड की ट्रैवल स्पीड थी, लेकिन बाकियों की अप्रोक्सीमेटली 1 थी, है ना। आप देख सकते हो बाकियों की कैसी है? अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास है। और सबसे फास्ट किसकी है? परकिंजी फाइबर की है, जो किसके हैं? अराउंड 4 के अराउंड है, जो काफ़ी हाई है। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूमरस गैप जंक्शन है ना। तो आई होप आपको ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो होता है, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ऑलराइट, थैंक यू।